हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, जिस कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे वो है सबसे ज्यादा फायर की तरह फैलने वाला कॉन्सेप्ट, वो है ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स, जुड़वा लॉ, जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आपको ऐसा फील अगर होता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ में कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यू गाइज आर इन काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल जर्नी जो ट्विन फ्लेम हो सकती है, तो जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, कैसे ट्विन फ्लेम्स के बारे में आपको पता चलता है, कैसे आप ये महसूस कर पाते हैं, जान पाते हैं। देखिए, महसूस बहुत लोग करेंगे, जो हील होगा उसे ही लगेगा कि वो ट्विन फ्लेम है, ठीक है। लेकिन कौन होते हैं वास्तव में ट्विन फ्लेम्स, क्या कनेक्शन है, ये किस तरीके का रिश्ता होता है, आइए जानते हैं। मैंने बात करी ट्विन फ्लेम्स की, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का मतलब हो गया जुड़वा लॉ, एक सोल, ठीक है, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इन द फॉर्म ऑफ डीएम और डीएफ। अब ये सोल पे पहले बात करूं, क्योंकि हमें नीचे फिर यही चलना है। ट्विन फ्लेम्स की जब हम बात करते हैं तो ये अर्धनारीश्वर हैं, ठीक है। इनके अंदर अर्धनारीश्वर की ऊर्जाएं, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज मौजूद होती हैं। पहले इनके अपनी बॉडी अपनी सोल में होती है, ठीक है। जब ये दोनों ही जागृत अवस्था में आते हैं तो ये मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे शिव और शक्ति। शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो शक्ति साक्षात माँ पार्वती है, ब्रह्मचारिणी है। भगवान शिव की 3000 साल तपस्या करी थी और जैसे ही अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रेस किया, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को जागृत कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो डीएम यानी कि भगवान शिव के साथ वो 3D में रीयूनियन में आ गई, ठीक। अब इनको जो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, टीएफ जो होते हैं, ये अर्धनारीश्वर की ऊर्जाएं लेकर पैदा होते हैं। इसका सबसे बड़ा साइन है कि ये भगवान शिव के नियरेस्ट बच्चे होते हैं। वैसे हम सभी भगवान शिव के बच्चे हैं, ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। इनको नियरेस्ट मैंने इसीलिए बोला, इनको डिवाइन चिल्ड्रन भी बोलते हैं, क्योंकि इनके जो चक्रास होते हैं वो हील्ड होते हैं अपने पास्ट लाइफ की वजह से, ठीक है। ये पास्ट में पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म करके आते हैं जिससे इनके ऊपर बड़े सारे कार्यभार होते हैं। आप ऐसा समझिए कि कोई ऋषि मुनि है, वो संसार में गृहस्थ भी चला रहा है, सेवा भी कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन जब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं ऋषि मुनि, ठीक है, तो बहुत डिविनिटी है, तपस्या है, भगवान को प्राप्त कर लिया गया है अपने जन्म में, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये हील्ड होते हैं। इनकी आत्मा जो होती है मास्टर सोल होती है, नई सोल नहीं होती है। मैं आगे आपको एक बार नेक्स्ट जब मैं आपको समझाऊंगी, एक टॉपिक लेंगे, मास्टर सोल हैं आप या नई सोल हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि आप बहुत पुराने सोल हैं या आप न्यू सोल हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की। तो ये जो होते हैं मास्टर सोल होते हैं, इनकी एक क्वालिटी होती है, जैसे कि ये बचपन से किसी के साथ घुल मिल नहीं सकते, अपनी फैमिली के साथ में नहीं, अपने दोस्तों के साथ नहीं, ये अकेले ही पकेंगे, आप ऐसा समझो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हमें तो ऐसा ही लगता है क्योंकि हमारी किसी के साथ बनती नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं, हमें झूठ पसंद नहीं है। ये अपनी अपनी दुनिया में है, ठीक है। कोई एक शहर से बिलोंग कर रहा है, किसी एक कंट्री से, कोई दूसरी से, कंट्री अलग हो सकती है, स्टेट अलग हो सकती है, कुछ भी 3D में पॉसिबल है कि एक दुनिया के इस छोर पे है और एक दुनिया के उस छोर पे है। ये यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है 3D में, ये यहाँ नहीं। इनका जो ध्यान होगा वो सोसाइटी की तरफ ज्यादा रहेगा बचपन से ही। इनको अपने मार्क्स लाने से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये पास भी हो जाएंगे, लेकिन इनको अगर टीचर अगर पकड़ना चाहे, ठीक है, तो इनकी वाइब्रेशन को समझ ही नहीं पाएगा। ये आपको सोशल वर्क करते हुए मिलेंगे, ये आपको ऐसे मिलेंगे कि खुद ने खाया नहीं लेकिन दूसरे को खिला दिया। घर में जाके पूछा जा रहा है कि खाना कहाँ है तुम्हारा, कि वो ना सब दोस्त लोग को दे दिया, वो ना बाहर ये मिला था, लेट हो गए स्कूल से। मतलब ज्यादातर जो इनका जो काम होगा वो सोशल वर्क का ही रहेगा, क्योंकि ये लिखा के लाते हैं, आप ये समझ लीजिए। अब
ये तो इनका अपना अपना चल रहा है। हमने बात करी डीएम की, हमने बात करी दोनों जगह डीएम लिख दिया, चलो एक जगह डीएफ लिख दिया, एक तरफ मैंने टीएम लिख दिया, ठीक है। जब हम इनकी बात करें, इंडिविजुअली बड़े हो रहे हैं, अपना अपना सोल पर्पस है इनका। अब ये एक दूसरे से 3D में, डीएफ को जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है उसे स्टार्टिंग से ड्रीम्स आएंगे। ड्रीम्स की अगर मैं बात करूं, अगर इफ यू आर इन टीएफ जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, 100% आपको ड्रीम्स आते होंगे, 100%। इवन जब आप अपने डीएम से मिले नहीं होंगे तब से। ये क्वालिटी तो है ही कि आप चल नहीं रहे संसार के साथ में, लेकिन ड्रीम्स आना इज कंपलसरी। अगर आपको ड्रीम्स नहीं आते हैं, यू गाइज आर नॉट ट्विन फ्लेम्स, मार्क माई वर्ड्स। ये पहला स्टेप है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे कनेक्शन की बात कर रही हूं जो जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है और एक पर्पसली भेजा जा रहा है इस 3D में कुछ बड़े कार्य करने के लिए। ये डीएफ को ड्रीम्स आते होंगे, डीएम को भी आते होंगे, ठीक है। डीएफ जो होती है या डीएम, आप समझिए कि ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो वैसा कोई है, ये सब नहीं होता है। आप रिकॉग्नाइज करते हैं धीरे धीरे, जब आप भीड़ से कम होते चले जाते हैं, अलग होते चले जाते हैं। ड्रीम्स आएंगे आपको स्टार्टिंग से ऐसा फील होगा कि आपके अंदर कुछ अधूरा है जो आप किसी के साथ पूरा करना चाहते हैं। एक अधूरापन आपको फील होगा, जबकि आप बहुत जिद्दी हैं, बहुत मास्कुलिन है, आप डिस्टॉर्टेड है ना स्टार्टिंग एनर्जीज में, लेकिन होते होते आपको एक अधूरापन फील होगा, इनकम्प्लीशन फील होगा। अब क्या होगा, इन दोनों को यूनिवर्स क्या करती है जब ये बड़े हो जाते हैं। अब बड़ा होना इज लाइक कि किसी की लाइफ में 16 इयर्स की एज होगी, किसी की कितने की होगी, एज डिफरेंसेस भी होते हैं। ड्रीम्स आ रहे हैं, अब इसी इंसान से हम रियलिटी में मिलेंगे, यूनिवर्स जब मिलाती है। पहला साइन तो ये होगा कि एक स्ट्रॉन्ग हार्ट टू हार्ट सोल कनेक्शन फील होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना कि आपके तोते उड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा 440 वोल्ट का झटका आपको लगा है। क्यों फील होगा? अगला बंदा हो सकता है आपके कलर को ही पहन के आ गया, आपके जैसी आईज है, आपके जैसे मोल्स हैं, आपके जैसे मार्क्स हैं, आपकी जैसी चॉइसेस हैं, ठीक है, आपके जैसे चलने का स्टाइल है। मतलब आप समझते हैं ना कि एक घर में जब ट्विन बच्चे पैदा होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, मिक्स हो जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे, इतने सेम होते हैं, बट वो सिबलिंग्स वाली क्वालिटी लेकर आते हैं। ये जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स हैं, जो जन्मों जन्मों वाले हैं, इनकी ये क्वालिटीज रहती हैं, ये फील कराने के लिए कि देखो अपने ही अक्स से मिलो तुम, ठीक है। दोनों मिले, बबल फेज आया। एक चीज और आपको बता दूं, इधर जो डीएम है ये अपना पहले से सोशल कॉज पे सोल पर्पस कर रहा होगा या कर रही होगी। हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की, तो ये मेल के अंदर भी हो सकती है मैस्कुलिन एनर्जी, फीमेल के अंदर भी हो सकती है। बेसिकली जो भागता है, जो रन करता है वो मैस्कुलिन है, और जो चेज करती है वो फेमिनिन होती है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। बबल फेज आया, दोनों एक दूसरे से मिले, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी शाम, खूब बढ़िया। अब ये हो सकता है बबल फेज 1 साल का हो, ये हो सकता है बबल फेज 6 महीने का हो, बहुत ज्यादा नहीं। मैं आपको बोलूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी का जो टाइम फ्रेम होगा, मैक्सिमम 4 to 5 ईयर्स के अंदर ये जर्नी शुरू भी हो जाएगी और खत्म भी हो जाएगी। वो जो सोल पर्पस के साथ सेक्रेड यूनियन जो कराया जाता है 3D में, इट कैन हार्डली टेक अप टू 5 ईयर्स इफ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। कोई जर्नी नहीं चलती 10-12 साल तक, बिल्कुल नहीं चल सकती। और उसका रीजन है कि अगर आपको 10-12 साल तक चलाया जा रहा है तो आपको लेसन्स मिले ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाए। एक बच्चा जिसका ग्रास्पिंग पावर बड़ा तेज है पास्ट के चक्रास हील करने की वजह से, तो वो अपने टाइम से तो सिलेबस को पूरा करेगा, या उसको रोज एक ही चीज 10 साल से सिखाई जा रही है, भाई डिटैच कैसे होना है, कैसे तुम्हारा सोल पर्पस होगा। यूनिवर्स तो हर एक सेकंड आपको कनेक्ट करती है, ठीक है। अब जैसे ये आपको मैंने बताया, दोनों मिल गए 3D में, बबल फेज आ गया। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो चलता है कि बबल फेज अब एंड करना है। यूनिवर्स ने सोचा इनको मिला दिया, सोल पर्पस कहाँ गया भाई, ये मिलेंगे, ये शादी करेंगे, ये अपनी फैमिली बनाएंगे, ये उसके भी बच्चे, उसके भी बच्चे, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी सुखी भोगने आएंगे, तो इनका सोल पर्पस कहाँ गया। इनके पीछे जो इतना सब ये करके आए हैं उसको आगे लाओ। लोगों की इनकी जरूरत है, बेजुबानों को इनकी जरूरत है, मदर अर्थ को इनकी जरूरत है, बिकॉज दीज आर सेवियर्स, ठीक है।
अब ये जो बबल फेज होता है इसके अंदर हो जाता है सेपरेशन। आप कुछ कुछ कनेक्शन साइंस पहले भी फेस करते हैं, आप इनडायरेक्टली एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। अब ये जो सेपरेशन हुआ इसमें जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है वो भाग गया, ठीक है, और जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है वो रोती रह गई, मुझे छोड़ गया, मुझे कनेक्शन फील हो रहा है, मुझे उससे बताना है, मुझे उससे बात करनी है, वो मेरे ड्रीम्स में आया। रेगुलर जो फेमिनिन है होता ये है कि दोनों की अवेकनिंग शुरू हो जाती है, डीएफ है ये डीएम है, इनकी अवेकनिंग अपने पहले से ही होती है, चल रही होती है। ये जो है अनअवेकन्ड होती है, तो ये जब अपने डीएफ से रियलिटी में मिलती है डीएम से तो अवेकनिंग पे लगती है। अब ये जो अवेकनिंग पे लगेगी, इधर इनके क्या है, अपने कर्माज हैं, ठीक है, इधर इनके क्या है, अपने कर्माज हैं, जिसके भी साथ रिलेशंस बनाए होंगे। दोनों जब मिले होंगे, दोनों जब मिले होंगे तो एक दूसरे के लाइफ से सोलमेट मर गया होगा, सोलमेट या फिर रिलीज हुआ होगा। जैसे कि डीएम का कोई रिलेशनशिप रहा, सोलमेट थी वाइफ या सोलमेट थी पार्टनर, किसी और से शादी कर ली, डिवोर्स हो गया, डेथ हो गई, ये फेस करके आए होंगे उतना पेन, तभी ये उसी टाइम पे डिस्टॉर्टेड एनर्जीज के साथ मिलते हैं और इनको ऐसा लगता है कि एक दूसरे को समझने वाला मिल गया है, वही दुख है, वही तकलीफ है। कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा फील हो, मैम ये चीजें हमारे साथ हैं, लेकिन मैंने आपको पहला ही पॉइंट बोला, ड्रीम्स अगर आते हैं तो आप इस जर्नी को आगे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर ड्रीम्स नहीं आते तो 100% गारंटी ले सकती हूँ आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्स लिंक करेगी ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। जब हमें पास्ट की चीजें दिखाई जाती हैं तो वो कहीं से तो तार जोड़ेगी, और ये जन्मों जन्मों का संबंध है, तो ड्रीम्स क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। अब कैसा रहता है, दोनों मिले एक दूसरे से अलग हो गए, इनकी मोहतरमा की लगती है अवेकनिंग, डीएफ की डिस्टॉर्टेड होती है, भागना इधर उधर, परेशान होना। अवेकनिंग ऐसी कि जब कर्मा रिलीज होता है, बड़े सारे कार्मिक रिलीज होंगे, आप जो काम करते होंगे वो छूटेगा, सड़क पे आ जाएंगे आप, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है, मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं कुछ नहीं बन रहा, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मुझे डर लगता है, हर कोई मुझे छोड़ के जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो चीज कर सकती थी वो मैंने कर लिया, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। और अगला बंदा लगातार ड्रीम्स में आ रहा है, कभी आप उसको पहाड़ों पे तपस्या करते हुए देख रहे हैं अपने साथ में, कभी आप उसको पूजा करते देख रहे हैं, कभी वो आपके साथ में चर्च में है, कभी आपके साथ कहा, कहीं आप गाय की सेवा कर रहे हैं, कहीं आप एक दूसरे के साथ में केदारनाथ चले गए। मतलब फ्रीक्वेंटली द पर्सन इज कमिंग इन योर ड्रीम्स अपनी एनर्जी को जोड़े रखने के लिए। और अगर आप कहीं से पता लगा ले, आजकल तो डीएम भी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, आपने चेक किया कि यार ये तो सपने में आया था, आपने देखा तो उसका अगला पोस्ट वही था, वो तुरंत आपको मिरर करेगा कि आपने जो पहना है वो पहनेगा, आपने जो खाया वो खाया है। आप इन चीजों को अपने सामने भी एक दूसरे के साथ जब बात करेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटीज, थॉट प्रोसेस सेम होता है, स्पिरिचुअल हार्ट जो होते हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की सोल ही एक है, अलग अलग तरीके से, क्योंकि मास्टर सोल है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो अलग अलग तरीके से भेजा जाता है, अवेकन होती है तो मिलकर बड़ा सोल पर्पस सर्व करती है जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ड्रीम्स आ रहे हैं, अब इस बेचारी की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि ये है परेशान, इसको कनेक्शन भी फील कराया जा रहा है, कर्मा भी रिलीज कराया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसके लाइफ में, ठीक है। बड़ी ये भी बड़ी जिद्दी होती है, ये झुकेगी नहीं आसानी से, नहीं ये झुकेगा, पत्थर दिल एकदम, ऐसा समझिए कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स है, जिद्दी हैं, किसी के दिखाने से देखेंगे नहीं, किसी के खिलाने से खाएंगे नहीं, समझ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो समझेंगे जो प्रूफ होगा, जो खुद की लाइफ में हुआ होगा। इनके पास अपनी लाइफ के अपने टेस्ट, अपने लेसन्स होंगे, जिसकी वजह से इतना कुछ देख लिया होगा ना कि छोटी उम्र भी होगी तो भी बहुत कुछ बड़ा देखा होगा, ठीक है। एक जर्नी ये तय करके आते हैं अपने लाइफ में स्ट्रगल्स की, और इनको इतनी यातना, इतना जो कष्ट दिया जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोगों के दुख दर्द को दूर कैसे करेंगे अगर इनको आग में उसी लेवल पे जलाया नहीं जाएगा, इनको उतना कष्ट नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थी, इसने किया डिवाइन को सरेंडर, भगवान जी, पहले तो ये इतनी डिस्टॉर्टेड होगी, ये मानेगी भी नहीं कि भगवान होता है, बहुत जिद्दी होगी,
लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा इनने सरेंडर कर दिया डिवाइन को। अब सरेंडर करने के बाद डिवाइन इनके पास्ट के जो चक्रास होते हैं हील करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इनको आते हैं ड्रीम्स। किससे रिलेटेड? अपने सोल पर्पस से रिलेटेड बताया जाता है, बाकायदा पूछा भी जाएगा कितना काम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, सोल पर्पस मिल जाएगा आपको, कोई सीखने की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये वो चीज है जो ऑटोमेटिक होती है। ड्रीम्स के बाद सेकंड जो प्रूवेबल चीज है वो ये है कि आपको सीखना नहीं पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी वो शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि आप पूर्व जन्मों में इतना कठोर तप करके आते हैं। ठीक है, इनको कोई जरूरत नहीं है कि ये अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट है, ये है। ये इतने डिटैच हो जाते हैं तोड़ तोड़ के मरोड़ के इनको ठीक से, कि ये सोल पर्पस तक आ जाते हैं। अभी सरेंडर कर चुकी है, इधर वो अपने लाइफ में लगा पड़ा है, डीएम डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन पूरी जिद के साथ। उसको भी ड्रीम्स आते हैं बट वो छुपाता है, बताता नहीं है। उसके जो हाइड करना है, ट्रिगर करना है, वो किसको कामयाब कर रहा है? डीएफ को, कि डीएफ डिस्टॉर्टेड से डिवाइन बन जाए, इतनी शांत हो जाए, इतनी अवेकन्ड हो जाए, अपने 7 चक्रास को हील कर ले। और जब तक हील नहीं करेगी, क्योंकि चक्रास कोई और हील करता नहीं, डिवाइन करते हैं, जब तक हील नहीं करेगी तब तक हम नहीं मिलेंगे 3D में। इसने अपना सोल पर्पस शुरू किया, ये अपनी डिवाइन एनर्जीज में आ गई। अब ये हो गई डिवाइन फेमिनिन। अब ये ऐसी हुई कि इसे संसार के हर बच्चे में अपना बच्चा दिखता है, चाहे उम्र में बड़ा है या छोटा है, बट ये सबको बच्चे की तरह ट्रीट करेगी। वो दया, वो भावना, वो करुणा माँ आदि शक्ति की कृपा होती है। यहाँ पर सभी देवी देवता डिवाइन फेमिनिन के साथ में हो जाते हैं, सभी रिलीजन्स के मैसेंजर ऑफ गॉड, सब कुछ डिवाइन शक्तियां इनके साथ होती हैं। क्योंकि एंजल्स की देखरेख में ड्रीम्स आना, बताना, ये अवेक ये आता है ड्रीम में लगातार, देखो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, और रियलिटी में देखोगे तो ये गायब है, 3D से गायब है ये। लेकिन एनर्जी कनेक्टेड है, सबकॉन्शियस माइंड मिले हुए एक दूसरे के साथ, मिरर करते हैं बराबर। ठीक है, अब ये हुई अवेकन। अब इनका नंबर आता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों की साथ अवेकनिंग लगती है, और कभी कैसा होता है कि जब ये अवेकन हुई, क्योंकि पेशेंस की जर्नी है, ऐसे ही नहीं, मैंने कहा 4-5 साल, हो सकता है 6 महीने में एक ही एक्शन हो, 8 महीने में एक एक्शन हो, उस लेवल पे सताया जाता है। तो बहुत पेशेंस की जर्नी है, बहुत दुख है, तकलीफ है। अब ये जो है, ये भी अपने कर्मास हील कर रहे होंगे, बराबर ट्रिगर इनको मिल रहा होगा। अब ये भी सरेंडर करेंगे कि वो कौन है जिसके साथ मैं बना हूं या बनी हूं। इसकी तरफ देखता हूं तो इसके साथ कुछ अजीब कनेक्शन फील होता है, और ये बड़ी सारी थर्ड पार्टी में है, क्योंकि हीलर है ना, पहले से पूर्व जन्मों में इतने कनेक्शंस बनाए होते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्मिक बैगेज सबसे ज्यादा डीएम के ऊपर होता है। डीएफ तो परेशान है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि सब ठीक हो जाए, सब चीजें सही हो जाएं। और डीएम इज लाइक कि उसके पास अपना भार, अपना होमवर्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मास्कुलिन है तो और ज्यादा काम। इसको इमोशनली रुलाया जाता है, इसको फिजिकली इमोशनली हर तरह से तोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये क्या करें, ये सरेंडर कर दें। अब इन्होंने जो सरेंडर किया, तो इनको डिवाइन, ये अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, ये उसी में राइज करेंगे सब, ये इसी रास्ते पर चलने लगेंगे, सोल पर्पस में डिवाइन मैस्कुलिन बन जाएंगे। और ये जो डिवाइन मैस्कुलिन बना, मतलब सीधा सीधा भगवान शिव का अंश घूम रहा है, जो हील कर रहा है सबको, ये कर वो कर, दुनिया भर के लिए लड़ रहा है। मतलब आप इनको ऐसा देख के कह सकते हो कि वो जो सीरीज टाइप की नहीं आती है कि रियल अर्थ एंजल्स ये होते हैं। ये आपकी सोच से बहुत पहुंचे हुए होंगे, हो सकता है उम्र बहुत कम हो, लेकिन इनका क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पीछे से, तो ये उन्हीं चीजों को करके जाते हैं, दम लेते हैं। उम्रें भी लंबी होती हैं इनकी ज्यादातर, क्योंकि डिवाइन को क्या है, फायदा है इनसे। ये अपनी वाइब्रेशन हाई कर कर करोड़ों लोगों को हील कर रही है डिवाइन फेमिनिन। ये ऑलरेडी काम कर रहे थे, ये ऑलरेडी फेमस थे पहले दिन से, जब ये डीएफ से मिले, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से अपनी, अब उसको जागृत किया, उसको अपने बराबर लाए। अब ये जो है, ये भी इनका और औहदा बढ़ गया। मतलब इनके पास एक तरह से बोलूं अबंडेंट होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती है इनको।
सपोर्ट मिलता है डिवाइन का बहुत ज्यादा, क्योंकि ये उस लेवल पे जाकर रिस्क लेंगे, ये करेंगे। अब ये इस वाइब्रेशन के हैं कि ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। मान लीजिए डीएफ इज अनमैरिड, डीएफ अनमैरिड है और डीएम भी अनमैरिड है, ठीक है। बहुत कोशिश करी, कहीं शादी हो नहीं सकती। ये कोशिश कर रही है कि वो तो आना नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बाई चांस कर लिया, होगा ही नहीं, पहली बात तो दूर दूर तक हो ही नहीं सकता है। यूनिवर्स मंडप से उठा लेगी लेकिन शादी नहीं होगी। आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मेरे पार्टनर, मेरा तो डीएम था, वो तो दूसरे से शादी कर लिया। हो ही नहीं सकता गाइज। अगर इस 3D में आप मिल गए हैं तो रीयूनियन मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि हो जाएगा, क्योंकि आप हैं मास्टर सोल्स। आप आईआईटी में बैठने लायक हैं तो आप पास होंगे ही होंगे, क्योंकि आप पैसा पढ़ के आए हैं पीछे से, ठीक है। आईआईटी इज लाइक कि मैंने आपको एक लाइफ के बहुत बड़े चैप्टर के बारे में बोला है। आपके ऊपर उन कंधों पे भार आप उठाने लायक हैं। आपको इसलिए इतनी यातनाएं दी जाती हैं क्योंकि आप छोड़ पाएंगे उन्हें, लेट गो करके अपनी वाइब्रेशन को और हाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये किसी और के साथ हो ही नहीं सकते। ये छोड़कर तो आ सकते हैं लेकिन होकर नहीं आ सकते, ठीक है, कि दोबारा उसमें चले जाएं। क्योंकि ये ना भी आए ना तो रीयूनियन डिले हो सकता है कि अगर बिल्कुल ही कोई खड़ा नहीं होना चाहता, लेकिन डिले भी नहीं होगा। अगर मैंने आपको बोला है 4 से 5 साल का टाइम फ्रेम इज फिक्स्ड, इट मीन्स 500% इट इज फिक्स्ड। भगवान जी का काम कहाँ गया, सोल पर्पस कहाँ गया, दोनों को मिला के करवाने का, जो बड़े लेवल का होगा। अगर वो आपको 10-12 साल ऐसे ही खींच लेंगे। मिले हैं तो मिलेंगे। 3D में यूनिवर्स खुद मिलाती है, पूरी कायनात लगती है आपको मिलाने के लिए, और वो शोर ऐसा कि हर कान में जाएगा, ठीक है। अब इनकी फैमिलीज के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, पता लगाना आप भी। डीएम की फैमिली हाईली स्पिरिचुअल होगी, कार्मिक नहीं होगी, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरा हस्बैंड ही मेरा डीएम है, मेरी वाइफ ही मेरी डीएम है, लेकिन फैमिली कार्मिक है, हो ही नहीं सकता। इनकी भी फैमिली हाईली स्पिरिचुअल होगी, लेकिन स्टार्टिंग में कार्मिक ट्रिगर्स बहुत मिलेंगे, फैमिली से भी मिलेंगे। टूटते तो है ही कि ना बाप अपना है ना माँ अपनी है, लेकिन ये अपने अपने लेवल पे सभी स्पिरिचुअल होते हैं। डीएम की माँ कोई छोटी चीज नहीं होगी, पूर्व जन्मों की साधक रही होगी, तब जाकर ये जना है। और ऐसे ही इनकी, ठीक है, इनकी जो बॉन्डिंग होगी इनके मदर के साथ में वो बहुत हाई होगी, जस्ट लाइक अ ममाज गर्ल और अ ममाज बॉय। क्योंकि वो जो नर्चरिंग कैपेसिटी है, वो जो सोच है, उसी लेवल की होगी, जो खुद ना खा के दूसरों को बांटने वाली होगी। और मैं सोसाइटी के सेक्रीफाइसेस की बात नहीं कर रही हूँ कि आप नहीं चाहते फिर भी आप कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस ही होगा कि खुद खाने से पहले सबको खिलाओ, चाहे बचे ना बचे। तो ये हाईली स्पिरिचुअल फैमिलीज में पैदा होते हैं। पैसे की बात नहीं, अब आएगा जाएगा, अबंडेंट होंगे, आगे जाके भर भर के रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव इंतजाम करके रखते हैं इनके लिए कि इनको कब कितना पैसा चाहिए, कब किस में लगाने के लिए चाहिए, कभी शमशान के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, सोसाइटी के लिए। तो इनकी फैमिली स्पिरिचुअल होती है। अब जब ये दोनों किस फॉर्म में आ गए, डिवाइन एनर्जीज में आ गए, एक हो गई डिवाइन फेमिनिन। अच्छा, बीच में एक चीज आपको और बताती हूँ, जो डिस्टॉर्टेड से डिवाइन फेमिनिन तक का जो सफर है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन, लिख देती हूँ, डिस्टॉर्टेड से डिवाइन फेमिनिन का सफर जो है, और डिस्टॉर्टेड से डिवाइन मैस्कुलिन का जो सफर है, ठीक है, कैसा होता है ये। पहले इन्हें अपने अंदर के यिन और यांग बैलेंस करने पड़ते हैं। जब ये सरेंडर करते हैं कि मेरा अगर कुछ इसके साथ है तो ये अपने आप मेरे पास आएगा या आएगी, ऐसे ही ये है, ये भी बैलेंस करेंगे तभी मिलेंगे। क्योंकि अगर ये इम्बैलेंस है, ये मिल गए तो फिर अलग हो जाएंगे, डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इनको मिलाने से पहले इनका खुद एक हो जाना जरूरी है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इनके बैगेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये इस लेवल पे बन गए। अब ये तो जागृत हुआ शिव रूप में और ये जागृत हुई शक्ति रूप में। तो माँ जैसी केयर प्रकृति की हम तुलना कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से, और डिवाइन मास्कुलिन की जो प्रोवाइडर है उसकी तुलना कर रहे हैं भगवान शिव से, पिता के रूप में नर्चर करना, ठीक है।
अब ये जो बन गए अपने डिवाइन फॉर्म में, अब यूनिवर्स क्या करती है, इनका 3D में सैक्रेड यूनियन कराती है कि अब ये मिलेंगे तो इनकी कंपैटिबिलिटी से, इनके अनकंडीशनल लव, प्रेम से ये संसार हील होगा। लोग फिर से विश्वास कर पाएंगे कि सच्चा प्यार होता है, सेवा होती है, धर्म होता है, कर्म होता है। जो ये सृष्टि किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है, कलयुग की तरफ, अंत की तरफ जा रही है ना, पाप बढ़ते बढ़ते हमने सच ही खत्म कर दिया कि सच क्या था। ये उसी सच की, उसी सत्य की स्थापना को करने के लिए फिर से आते हैं। और ज्यादातर जो ड्रीम्स होंगे वो सत्य, या ये कहूं शिव शक्ति से रिलेटेड ही रहेंगे, क्योंकि शिव शक्ति क्या, अल्टीमेटली नंदी जो है वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं हर वक्त। सांप जो है इनको प्रोटेक्ट करेंगे, सांप काट ले तो मरेंगे नहीं है। नंदी अगर ये ड्रीम्स में देखे तो नंदी इन्हें प्रोटेक्ट करेगा सबसे और दूसरों को मारेगा, ये रहता है। ये आपको मैंने सेक्रेड यूनियन तक का बता दिया, और मैंने टाइम फ्रेम भी आपको बताया कि 4 to 5 इयर्स लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 साल का कोई वो चक्कर नहीं है। आपका पार्टनर अगर आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ले रहा है तो या तो वो आपका सोलमेट था, क्योंकि ज्यादातर लोग सोलमेट और ट्विन में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। कैसा रहता है, ट्विन के बीच में, ट्विन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेकनिंग, ठीक है, आया हमेशा रहेगा डीएफ के लाइफ में, कभी रिलीज नहीं होगा, ना ये ना वो। इस तरीके से एक दूसरे की अवेकनिंग को करते रहेंगे, हर एक चीज पे ट्रिगर करेंगे। उस तरीके से यूनिवर्स इतना तोड़ देगी ना कि जब डीएफ बैलेंस होती है तो उसे अपना डीएम चाहिए ही नहीं कि बाहर में जाइए, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए नहीं तो भी आप ट्विन नहीं है, क्योंकि आप उसके बिना अधूरे हैं। आपको उस लेवल पे मजबूर कर देगी कि ट्रिगर इसी से मिलेगा। देखो ये 10 के साथ सो के आया है और आप कोशिश भी कर रहे हैं शादी करने की, आपकी हो नहीं रही, मजबूर है। लेकिन यूनिवर्स मजबूरी नहीं देख रही, यूनिवर्स तो उसी कोने की सफाई करने में लग रही है, उसकी भी और आपकी भी, कि निकालो इसे मन से बाहर, यही ब्लॉकेज है तुम्हारा। उस लेवल पे आपको सताएगी ना कि आप मर ही नहीं सकते हैं। बाकी सुसाइडल अटेम्प्ट्स आप पहले कर चुके होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे, ये भी और वो भी। मरने का जो समय आता है पीक पॉइंट, क्योंकि एनर्जी सीधा नेगेटिव एनर्जी धावा बोलती है, ठीक है। तो ये ट्विन का रहता है कि ट्विन कभी रिलीज नहीं होता, कार्मिक जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जिस भी कारण से होंगे। सोलमेट के साथ में भी कर्मा होता है, एक स्ट्रॉन्ग कर्मा होता है, बट सोलमेट और कार्मिक में ये फर्क होता है कि सोलमेट के साथ आप ग्रजेस होल्ड करते हैं हमेशा, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, गलत किया, ये भुगतेगा। सोलमेट के लिए हमेशा इक्वालिटी रहेगी, प्यार रहेगा, क्योंकि इसके साथ भी आपको एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील होगा सोलमेट के साथ में। तो ज्यादातर लोग सोलमेट को अपना ट्विन समझ लेते हैं, जबकि ये तो सोल पर्पस का नाम है, ठीक है। और इसमें कोई सोल पर्पस नहीं, इसमें आप मस्त अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। आपकी शादी अगर होती है तो आप बड़े प्यार से रहेंगे। वैसे ज्यादातर केसेस में सोलमेट इज लाइक सप्लीमेंट हीलिंग के लिए, कि आपके लाइफ में उसी टाइम पे आएगा जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आप अकेले होंगे, खाली होंगे, और जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वो चला भी जाएगा। आपके मन में भी इज्जत रह जाएगी और सोलमेट के, दूसरे सोलमेट के मन में भी इज्जत रह जाएगी। पर पर्सन 7 to 8 सोलमेट्स इस लाइफ टाइम में पॉसिबल है, हर एक के लाइफ में, और बारी बारी से भेजे जाते हैं। ये जो ट्विन का है आप समझ ही गए होंगे कि ड्रीम्स है, कुछ चीजें मैंने आपको बताई, सोल पर्पस है, एंजलिक कनेक्शन है, तो उसी तरीके से डिवाइन करती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम मुझे मेरे पार्टनर के साथ अवेकनिंग फील होती है, मैं इतना स्पिरिचुअल कभी नहीं हुआ या हुई, है ना, मेरी अवेकनिंग मेरे फलाने पार्टनर ने लगा दी, लेकिन अवेकनिंग तो लग गई, हम तो स्पिरिचुअल हो गए, हमें भक्ति अच्छी लग रही है, हमें दर्शन होते हैं, हमें एंजल्स आके कनेक्ट करते हैं, ड्रीम्स आते हैं। एक्चुअली क्या रहता है कि अवेकनिंग आपकी कार्मिक भी लगा सकते हैं, लेकिन कार्मिक रिलीज हो जाता है। कार्मिक आपके बेस्ट टीचर्स माने जाते हैं, क्योंकि दर्द देंगे तो आप ऊपर उठेंगे। तो इनको हमेशा थैंक यू बोला करें कि थैंक यू मुझे इतना सिखाने के लिए कि जिंदगी कैसी है, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वैसी ना होकर ऐसी है जो तुमने मुझे दिखाई, ठीक है। सोलमेट भी अवेकनिंग लगाते हैं, सोलमेट रहे ना रहे लेकिन आपको उस रास्ते पर ले आता है जो आप पूर्व जन्मों में कर्म करके आते हैं। अगर आपने साधना की है,
आपने कुछ अच्छे काम किए तो इस लाइफ टाइम में आपके मोक्ष का द्वार खोलने आया है ये, ठीक है। ट्विन कैसा है कि ये अवेकनिंग लगाएगा और ये साथ रहेगा, नॉट बिकॉज कि इसे आपके साथ बच्चे पैदा करने हैं, इससे आपके साथ करना है एक बड़ा सोल पर्पस सर्व। ज्यादातर लोग यूनियन के पीछे पागल हैं आज की डेट में, जबकि जो असली ट्विन फ्लेम्स होंगे दे डोंट केयर अबाउट रीयूनियंस। वो इतने ज्यादा हाई वाइब्रेशन के होते हैं ना, उन्हें पता है कि वो डिजर्व ही कर लेंगे, अपना जो डिजर्व करते होंगे मिल जाएगा, ये तो ये कोई और तो और, लेकिन मुझे मेरा काम करना है। वो नसों में ना ऐसे बहेगा ना सोल पर्पस, क्या पागल हो जाते हैं। यू वर्क 18 to 22 आवर्स इन अ डे। आप सोचिए कि कितना बैगेज होता होगा। आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग वैसी कर देती है यूनिवर्स, और आपको और कोई चारा छोड़ेगी भी नहीं। तो बहुत बड़े होमवर्क का नाम है ट्विन फ्लेम, थोड़े से कम का नाम है सोलमेट, और उससे कम का नाम है बट ट्रिगर इन्वॉल्व है कार्मिक। तो ये चीजें ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आती है। इनकी शादी हो जाए तो ये बड़े लेवल पर वाइब्रेशन हाई करते हैं। सिमिलर होते हैं तो बहुत आसान होता है जिंदगी को आगे बढ़ाना, क्योंकि थॉट प्रोसेस हाई रहता है। इनके साथ में आप नॉर्मल संसारी को लाके नहीं खड़ा कर सकते। आप क्या मजबूर करेंगे डीएफ को और डीएम को, जो अवेकंड है या डिस्टॉर्टेड है, चलो मान लिया कि ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो बोलेंगे सीधा हो जाए, आज ही हो जाए, अभी हो जाए, खत्म। तो आप ट्रिगर नहीं कर सकते। ऐसे होते हैं ये, रिस्क टेकर्स होते हैं। जैसे भीड़ में से कोई बड़ी सारी चेन्स के बीच में से निकल के तोड़ के बाहर आया। जस्ट लाइक आप ऐसे समझो कि जैसे भगवान कृष्ण का तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया, बट जितना समझ आता है ये कॉन्सेप्ट, तो भगवान श्री कृष्ण भी बहुत विषम परिस्थितियों में जन्म लिए थे और कुछ बड़ा करके गए थे। और इनका सब कैसा होता है कि ये पहली ही पास्ट लाइफ एक दूसरे के साथ देखते हैं, कई सारी इन्हें पता चलता है, एक दूसरे से बताएंगे कि सुनो मैंने तुम्हें वहां देखा था। वो बोलेगा अगला बंदा कि यार ऐसा तो नहीं है, मुझे लपेटने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। चुप रहते हैं, लेकिन अगले दिन उसके साथ सेम हो रहा है। कुछ चीजें वो अब बोलना चाहता है कि देखो मुझे तुम्हारे साथ ये वाला ड्रीम आया है, या मैंने तुम्हें वहां देखा है। मतलब दोनों बोथ आर डिस्कसिंग सेम थिंग्स अबाउट ड्रीम्स, अबाउट सिंक्रोनिसिटीज, अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि स्पिरिचुअल हार्ट्स आर सेम। और इससे पहले 3D में रीयूनाइट होने से पहले, क्योंकि ये तो डिवाइन कराती है, ये पहले ही रीयूनाइट हो जाते हैं 4D 5D 6D में। और जब शरीर भी छोड़ते हैं तो ये एक ही होते हैं, ठीक है, तो ये अलग होते ही नहीं। तो ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ठीक। सो गाइज आई होप इससे आपको कुछ समझ आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।